नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग है ना, वो बेसिकली हम कुछ सर्च कर रहे थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ कंपनी पे स्टडी करेंगे। एक कंपनी जैसे हम सर्च कर रहे थे, हमें कुछ ज़रूरत था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, इन्फॉर्मेशंस को लेते हुए। तो हमने जैसे सर्च किया तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द न्यूज़, और इसमें एक कंपनी के लिए बारे में कहते हैं कि रेलवे से बड़ी डील हुई। हमने इसके पीछे देखा क्योंकि हमने इससे पहले भी कुछ स्टॉक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। उसमें मैं नाम बताऊँ तो आपके पास एक तो था धात्री उद्योग का, एक सृजित करके थी, एक तिरुपति टायर करके कंपनी थी। ये सारे के सारे स्टॉक मुझे ऐसे मिले थे जिस पे मैंने स्टडी किया था, जो कि रिकमेंडेशन दिया गया था, और उसके रिकमेंडेशन के पीछे की हम हिस्टोरी जानते रहते हैं, समझना का प्रयास करते हैं आखिर मार्केट में चलती क्या रहती है। छोटा सा पेनी स्टॉक्स होता है यहाँ पे। ये खबर चलाती है। ये एक वेबसाइट वेबसाइट कह सकते हैं, न्यूज कहते हैं कि हम न्यूज चलाते हैं। ये कहते हैं कि बड़ी सी, और हम इसके पीछे गए तो हमें देखने को ये मिली, या आप देख सकते हैं। तो इनके पीछे गई तो वहाँ पे देखने को ये मिली न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से, जो इन्होंने कहा कि एक कंपनी है, जो कंपनी पे हम न्यूज चलाते हैं, और न्यूज में देखेंगे रजनीश वेलनेस लिमिटेड, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। ये ये कहाँ पे न्यूज़ चलती है मुझे नहीं पता, लेकिन यूट्यूब्स के न्यूज़ में कहते हैं कि स्टॉक न्यूज़ देती है, और यहाँ पे इन्होंने कहा। और पिछले 2 दिन से इनका चल रहा है न्यूज, और 2 दिन में करीब करीब 1.5-2 लाख के आदमी के जो खास के स्टॉक मार्केट से लिंक होते हैं लोग, इनके पास पहुंच चुका है। इसके साथ साथ ही हमने जब देखा तो वहाँ पे आज के टाइम में, जस्ट रिसेंटली की बात करूँ तो स्टॉक एक्सचेंज ने यही चीज देखते हुए, और ये देख 2 दिन पहले कहाँ पे चली, यूट्यूब चैनल पे चलती है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आती है कहाँ पे, इकोनॉमिक्स टाइम में छपती है, और ये कहते हैं कि 26 जुलाई, अभी 26 अगस्त वाले जो पब्लिकेशन थे उसमें छपा, जहाँ पे कहा तक कहते हैं रजनीश जो वेलनेस स्टॉक सर्च द इंडियन रेलवे के साथ कोलैबोरेशन की बात कर रही है। आखिर हुआ है, जबकि स्टॉक में ये देखने को मिला, आप देख सकते हैं, जो कहती है कि 4 वाला स्टॉक 80 का हो जाएगा, और ये रिकमेंडेशन देगा। और इसी के क्रम में हम जानते हैं आज आज क्या हुआ, और इससे पहले की चार्ट को देखें तो चार्ट में लगातार गिरावट है। चार्ट में लगातार कोई गिरावट गिरावट ही गिरावट था, और कुछ दिनों से लगातार चलता नहीं था स्टॉक। इस स्टॉक को लेकर के मार्केट में रिकमेंडेशन आती है, 2-3 दिन पहले की बात है। और मार्केट में पहले कुछ स्टॉक खरीदा जाता है, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, लगातार यहाँ से देखेंगे, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, चार्ट की नहीं, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम में लगातार खरीद बिक्री का सिलसिला चालू होता है, और चालू ये होता है, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, वॉल्यूम लगातार इंक्रीज करती गई, और और लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज को भी लगा, अच्छा ये क्या चल रहा है, जहाँ पे 8% 10% के बीच में सर्किट लगाता है, जो स्टॉक कभी चला नहीं, उनके पास कौन सा ऑर्डर मिल गया, जो कि ऑर्डर को लेकर के कंपनी ने एक्सचेंज को बताया नहीं, न्यूज वाले को दे दिया, और न्यूज वाले ने उसको छाप छाप के, प्रिंट कर करके, या फिर यूट्यूब पे दिखा दिखा के पैसा छापा। तो चलिए अब आते हैं इस पॉइंट आउट को लेते हुए, रजनीश वेलनेस को लेते हुए, इस स्टॉक में। तो स्टॉक में बुक वैल्यू की बात करेंगे सबसे पहले, तो कहते हैं 1 रुपये के, 1 रुपये 9 पैसे के आसपास। और इस तरह की चीज़ हमने पहले भी स्टडी कर चुका है, और मैंने कहा था कि हमने धातु उद्योग, सृजनित पॉली कैब था, कुछ ऐसी कंपनी थी जहाँ पे तिरुपति टायर था। इस तरह के हमारे पास ऐसे अलग अलग चैनल से हमारे पास स्पॉन्सर्ड वाले देखने को मिला था। हमने जब कुछ सर्च करते थे तो हम लेके आए। तो यहाँ पे बुक वैल्यू के बारे में देखा जाए 1 रुपये के आसपास। इंटरेस्टिंग वैल्यू तो कुछ है नहीं, मतलब एसेट्स कुछ है नहीं कंपनी का, ये तो जो था वो था, एसेट्स कुछ है नहीं। चलिए नहीं है। अब कंपनी का नाम लगता है कि रजनीश वेलनेस, इनके पास रेलवे से क्या कॉन्टैक्ट मिल सकता है। तो कंपनी ने कहा कि हमारे पास बिजनेस ऑफ द सेलिंग द वेरियस प्रोडक्ट इन द कैटेगरीज रेंजिंग ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल इन द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे कंपनी काम करती है। इनके अकॉर्डिंग ये कहती है, जो हमारे पास जो कंपनी है ये क्या कहती है, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट बेचती है। द कंपनी मेजर फोकस एरिया ऑफ द सेक्सुअल वेलनेस, एनर्जी विशेष एंड द। अब इसमें रेलवे से क्या कौन सा कोलैबोरेशन हो गया, मुझे ये समझ में आया। किस प्रोडक्ट को लेकर के हुआ, कैसे हुआ।
अब आते हैं सिलसिला को आगे करते हुए और वो समझते हैं तो आखिर डिमांड कैसे बढ़ी। जहाँ पे ये भी देखने को मिला, ये भी देखने को मिला, फेस वैल्यू 1 का है, अर्निंग 1 पैसे करता है और डेट टू इक्विटी भी करीब-करीब 0.06 के आसपास है, मार्केट कैप भी 363 करोड़ का रहा। अब यहाँ पे देखिए डेट टू इक्विटी कहती है 0.06 का, करंट रेशियो कहता है कितना 4.86 का। और इन दोनों को हम बिल्कुल स्पेशली जानते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहाँ होता है पता है, ईपीएस में होता है। एक क्या करता है उधार के बेसिस पे उधार सेल्स के देकर को उसको प्रॉफिट को बुक कराता है और एक इसको प्रॉफिट को दबाने का काम करता है। इसीलिए इन दोनों चीजों को जानना जरूरी है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ शेयर कितना कहता है 76 करोड़ का। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 16%। आखिर क्या हुआ तो प्रोमोटर्स की बात को रिकॉल कर रिकंसिलेशन जानना जरूरी है। अब आते हैं आरओसी के बाद 2.428, आरओई के बाद 1.123। इसके पीछे की स्टोरी के जानते हैं। जो कंपनी जो कभी हायर कितने पे था 14 रुपए तक था, वो 3 रुपये 68 पैसे तक आ गया और 4 रुपए पे आते आते लगा मार्केट को बड़ा सा इनके पास रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्या। तो ऑब्वियसली आएगा, कंपनी कहेगी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इस तरह का और हमने तो कुछ बताया नहीं आपको, लेकिन न्यूज आर्टिकल में तो चल गई। किसका पैसा बना किसका पैसा गया ये तो जिनके पास गया होगा जिनके पास आया होगा वो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे जून तक के डेटा में ये देखने को मिला था। और यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आखिर बल्क ट्रेड तो कौन कर रहा है, लंबी ट्रेडिंग कौन कर रहा है। आते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट की तरफ देखा गया कंपनी को लेकर के, और अभी तक उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, जून टू जून में दुगुना हो जाती है सेल्स, लेकिन मार्च टू जून में क्या होता है गिर जाता है 10 करोड़ का। इसके बाद अदर इनकम 35 तक के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ है नहीं। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में क्या कहता है 17 लाख के आसपास कहता है। ठीक है, 17 लाख का प्रॉफिट दिखता है यहाँ पे। पिछले पीरियड से देखें तो लगातार गिरावट था और पिछले से भी गिरावट था, दोनों तरफ से गिरावट देखने को मिला। आते हैं ईयरली बेसिस को वेरीफाई करते हैं। ईयरली में देखा गया सेल्स को लेकर के तो कंपनी के पास पिछले से 3 गुना बढ़ गया, मतलब 300% का इंक्रीमेंट हुआ, 300% का जंप करता है। ठीक है, इससे पहले तक उसी रेंज में था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% के आसपास रही और नेट प्रॉफिट की आकलन देखें तो नेट प्रॉफिट के बारे में कहती है 1 करोड़ का, मतलब 76 करोड़ के पूरा कारोबार कर लिया, 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ईपीएस 0.01 का हुआ। अब 12 महीने का ईपीएस तो साइलेंट बैठा है, जीरो है, कुछ है ही नहीं। जबकि ये देखा जाए तो यहाँ भी डेवलपमेंट कर रहा है और जो प्रॉफिट की पार्ट थी वहां पे क्या कर रही है गिरावट देखने को मिला। और ये एक हमेशा कहता हूँ नहीं, प्रॉफिट हमेशा क्या है एक बुक्ड किया हुआ वैल्यू है। इसके पीछे जानना जरूरी है बैलेंस शीट को, उसके बाद आते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। तो पहले चलते हैं बैलेंस शीट को लेकर के। जो बोरोइंग्स कितनी है तो बोरोइंग्स के बारे में कंपनी कहती है जो हमारे पास बोरोइंग्स हमने लिया है, हमने पहले सेटअप कर दिया था, अब दोबारा हमने क्रिएट किया। अब एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है ये जो पैसा लिया ये पैसा का यूटिलाइजेशन क्या है, क्या किया। इसका यूटिलाइजेशन की बात करें तो उन्होंने ना फिक्स एसेट्स क्रिएट किया ना इन्वेस्टमेंट किया, तो पैसा गया कहाँ, सबके सब मार्केट में बेच तो दिया क्या। तो कहती है हाँ हमने सारा का सारा बेच दिया, प्रोडक्ट बनाया और बेचा, 34 करोड़ का मार्केट में पैसा पहुंचा। अब इसका कहता है रिस्क कितना है। रिस्क में डेटर्स डे की बात करते हैं, क्योंकि ना अमाउंट से कोई दिक्कत नहीं होता, अमाउंट तो चलो 2 4 10 दिन का बात है तो पैसा दे ही देगा,
लेकिन यदि वो ही लंबा होगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तब तो बैड डेट्स कन्वर्ट होने की ज़्यादा चांसेस बनती है। यहाँ देखिए, चांस बैड डेट्स का क्यों ना बने जो 160 दिनों तक ये पड़ा रहे, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से 1.5% हो रही है। किसमें? नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रही है? 1.5% मान लेते हैं। अब मार्केट में आप सोचिए, पैसा जो फंसा है, कितना पैसा फंसा था? 34 करोड़। पूरे के पूरे साल में इसने बेचा कितने का? 76 करोड़। इसका 40% से ज्यादा, नियर अबाउट द 45% के आसपास मार्केट में डेटर है। और जो उसने बुक किया कितने का? 1 करोड़ का। तो सोचिए, 1 करोड़ में 34 करोड़ का मार्केट में पैसा ही फंसा हुआ। क्या प्रॉफिट लेके आया, क्या प्रॉफिट दे के गया? और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.5% का बचा है उसमें। और ये भी 160 दिन का टाइम मांगता है, जो कि हाई रिस्क की बनती है। चलिए अब आते हैं, कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी देख लेते हैं। जो कंपनी पिछले 5 साल में 13% और 3 साल में 78% का सेल्स ग्रो करती है, वहां पे प्रॉफिट भी ग्रो अच्छी खासी देखने को मिला। स्टॉक प्राइस भी क्या थी? लगातार सिलसिला चल रहा था। और रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद तो कुछ करना ही बेकार है, कुछ है ही नहीं। अब पता है किस चीज को देखना चाहिए? देखना चाहिए स्टॉक मार्केट में केवल केवल वॉल्यूम को। मैं क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट के सारे टिकी है वॉल्यूम के ऊपर, जिसको कहते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। क्योंकि ये देखना इसलिए जरूरी है, एक सिंपल सी मार्केट में मान लेते हैं आप गए और आपको नहीं पता था कि हमारे पीछे 10 बस और लोग आ रहे हैं, 20 लोग और आ रहे हैं, तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी। या तो ये हो सकता है, ये ऑपरेटर्स का खेल, ट्रेडर का खेल हो सकता है, जिसकी वजह से हमने जो यहाँ पे देखा स्पॉन्सर्ड, आज आजकल एक बिजनेस का भी आइडिया है, अच्छा खासा बिजनेस आइडिया है। सस्ते दामों पे स्टॉक खरीदिए, 2 4 10 हज़ार रुपये डाल करके यूट्यूबर पे स्पॉन्सर डाल दीजिए और फिर वो चलती रहेगी। इसमें ये भी देखा गया, मैं जरा इसको और एक बार और सर्च करता हूँ इसके पीछे। इस इस जो ये स्टॉक समाचार है, इससे पहले भी हमने इसको एक रिकमेंडेड वो दिया था, समझा था इसको, इस न्यूज वाली को, कि इसमें जब ये न्यूज चलाते हैं तो इनके पास एक ही न्यूज है क्या? और न्यूज के प्रति एक ही इनके पास इंफॉर्मेशन आई क्या? इनके पास एक ही इंफॉर्मेशन आई। और जबकि वीडियो भी एक ही कह रहे हैं, जबकि इससे पहले भी हमने स्टडी किया था, जिसमें देखा था कि 2 3 वीडियो था, क्रिस्टीज वाला कुछ ऐसा चल रहा था, इनके पास ही चल रहा था। आते हैं सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए और जानते हैं किसको? स्टॉक परफॉर्मेंस में जो पिछले 6 महीने से लगातार 50% गिर चुका है, वो आज के टाइम में आकर के स्टॉक को रिएक्टिव करके जंप करता नजर आता है। 5 दिन के चार्ट में वो लगातार 25% का जंप कर चुका है। इसके पीछे जानेंगे कि क्या बड़े कुछ ट्रेडर की पार्ट तो नहीं है। तो चलिए आते हैं इन्वेस्टर पार्ट को लेते हुए। इन्वेस्टर पार्ट में सबसे पहले देखेंगे कुछ नया, बल्क ट्रेड। अब यहाँ पे हुआ क्या? समझने वाली बात, समझने वाली बात यह है, जो एक है गजराज एलएलपी, जिन्होंने क्या किया? बल्क डील किया और इन्होंने सेल का ऑर्डर लगाया, 44 लाख शेयर को बेच दिया। 44 लाख शेयर को बेच दिया। और यही नहीं, यदि आप देखेंगे तो एक चीज और निकल के आती है। इससे पहले भी देखने को मिला गौरी नंदन ट्रेडर, जिन्होंने सेल तो किया इतने का, खरीदा इतने का। यदि ये लेके बैठे हैं तो ये भी तो बेचेंगे। इससे पहले निशांत ने बाई किया था 40 लाख शेयर। इसी महीने की बात है सारा का सारा। यही जो बढ़ी है ना, क्या वॉल्यूम इंक्रीज किया, इसी की वजह से बढ़ा है।
अब ये भी हो सकता है, मैं ये बात कह सकता हूँ, एक अवेयरनेस के तौर की बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। ये इन्होंने क्या किया, लिया तो, इनको बेचना तो है, इन्होंने चलाया, जैसे मार्केट 5 रुपये में जाएगा तो बेच सकते हैं, क्योंकि सोचिए 20% 25% का फायदा तो हो गया ना। जहाँ प्रमोटर्स केवल 16% बने हैं, एफआई की तादाद 1% से आसपास है, पब्लिक की कंप्लीटली होल्डिंग देखने को 82% में 4%, 4%, 3%, 2% की होल्डिंग देखने को बनी है टोटल। तो जगता है कि ज़्यादातर यहाँ पे बड़े, जिन्होंने बड़े बड़े ट्रेड लेके बैठे हैं ना, वही है। कौन कहाँ बेच रहा है वो ध्यान देने वाली बात होगी। यहाँ भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बनाने का इस मार्केट में भी बेनिफिट्स मिलता है कैसे, इस प्रोसेस के थ्रू। आपने स्पॉन्सर्ड छोड़ा, स्पॉन्सर्ड नहीं देखा, ये तो लाखों लोगों तक पहुंच ही गया। अब जैसे पहुंचा, आपने बिकवाली चालू कर दिया, लोग खरीदना चालू करेंगे और ये एक पर बिकवाली का प्रेशर चालू होगा, जिसकी वजह से मार्केट में 8% 10% की सर्किट लगती है। ये हमने जाना इस स्टॉक को लेकर के। इससे पहले भी कंपनी ने कहा कि हमारे पास 16 तारीख को इनविटेशन एक्सक्लूसिव डावा डिस्काउंट फ्रेंचाइजी की बात किया था। अब ये क्या था भाई, 16 जुलाई को अपडेट था, तो 16 जुलाई को मार्केट क्या हुआ था, 16 जुलाई को हम आते हैं मार्केट में, 7 जुलाई, 16 जुलाई के आसपास तो यही हुआ, 19 जुलाई, 16 जुलाई, तो 16 जुलाई को मार्केट में क्या था, डिप लगा रही थी। और यहाँ पे कंपनी कह रही थी हमारे पास क्या है, कह रही हमारे पास एक डाबा डिस्काउंट .com के साथ क्या हो रहा है, कहती है जो exclusive data dawa discount franchise and also discount of the flat 25% of the branded medicine and the all over India with the home delivery। अच्छा, वेबसाइट के साथ साथ इनका कामकाज चालू हुआ, वेबसाइट्स पे जो दावा discount.com इनको एक फ्रेंचाइजी दिया और कहा कि यहाँ पर जो मेडिसिन है उसको बेचा जाए, और फ्लैट 25% का डिस्काउंट की बात इन्होंने किया। तो ये आज की हमने लर्निंग में यही जाना, स्टॉक को लेकर के क्या था, मार्केट को लेकर के क्या सेंटिमेंटल था, क्या नहीं था, इसको लेते हुए जहाँ पे ये देखने को मिला जो एक पेनी स्टॉक के अंदर आती है और वे कई 20% के सर्किट भी लगाती है, कई 20% गिरती भी है, ऐसे ही संकेत मिला है। और आप यहाँ भी देखेंगे तो लगातार कुछ चीज़ें बढ़ती है, कुछ चीज़ें घटती नज़र आती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों, देखते रहिए, अवेयर रहिए मार्केट से, कुछ ऐसी चीज़ों से जिसको स्पॉन्सर्ड किया जाता है एक प्रॉफिट पर्पस के लेकर के, और ऐसे समाचार, स्टॉक समाचार जिनके पास एक ही वीडियो हो, और एक ही वीडियो हो और चलती कब से हैं पता है, चलते हैं 14 मार्च 24 से ये बनाया गया था। उसके बाद मुझे लगता है कि इससे पहले भी इन्होंने 2-4 वीडियो पर स्पॉन्सर्ड कर रखा था। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे रजनीश वेलनेस को लेकर के।